कक्षा 12 रसायन विज्ञान में मैंने इससे अगले वाले वीडियो में अध्याय 1 ठोस, उसमें पहला क्वेश्चन समझाया था ठोस क्या होते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझाया था ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने समझाया था ठोस 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार जो है आपके समक्ष हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनमें अंतर क्या क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं, अक्रिस्टलीय ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनको हम जो है दोनों को बराबर में समझेंगे। पहली हेडिंग है गुण। क्रिस्टलीय ठोस में पहला गुण होता है क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय होता है कोई भी ठोस। दूसरा पॉइंट है ज्यामितीय आकार। तो क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका अवयवी कणों की व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोसों में परास व्यवस्था होती है, जो कण व्यवस्थित होते हैं जिस तरीके से मिलके बने होते हैं, तो वो व्यवस्था परास व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में परासी व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट प्रकृति। ये वास्तविक ठोस हैं, ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव हैं, अर्थात द्रवों की भांति बहने वाले हैं। अगला पॉइंट गलनांक। इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट गलन ऊष्मा। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट है विदलन। विदलन मतलब अलग अलग होना। तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। अब अक्रिस्टलीय के अंतर्गत तेज धार वाले औजार से काटने पर ये चिकनी व समान सतह में विभाजित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट आता है देशिकता। देशिकता का मतलब होता है दिशा से संबंधित। ये विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। तो विषमदैशिक क्यों कहेंगे इनको? विषमदैशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि कई दिशाओं में टूट जाते हैं, जैसे नाइट्रेट अम्ल, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना आदि। अब समदैशिक में लकड़ी अगर फाड़ते हैं तो एक सीधी दिशा में कटती है। रबड़ भी खींचते हैं तो खुरदरी सतह होते, समान चिकनी सतह नहीं होती है इनकी भी। पीवीसी पाइप वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो इनके ये आपके उदाहरण सामने